Hi everyone. So as you all know, official information regarding the RBI Grade B notification has been released. तो उससे पहले नोटिफिकेशन आने से पहले देर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी हमें ऑलरेडी तैयारी करके रखनी चाहिए. मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर मेरे नाम में मिसमैच है इन द 10th क्लास एंड इन द 12th क्लास डॉक्यूमेंट, व्हाट शुड आई डू. एंड इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट शादी के बाद डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज हो गया तो वो अब क्या करेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑल द फेजेस चाहिए. इंटरव्यू के बाद क्या चाहिए, इंटरव्यू से पहले क्या चाहिए, फेज 1 से पहले क्या चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम क्या चाहिए. Everything, my dear friends, I'm going to discuss in this particular video. So I'll take your 5 to 7 minutes and all your doubts shall be clarified regarding the documents which you will uh, regarding the documents जो कि आपको चाहिए होंगे for the RBI Grade B examination. So first of all, I'll talk about the educational certificates. So you will need the 10th class certificate and mark sheet, right? And this you will need at the time of filling the application form, because in the application form you'll have to fill the marks. आपको 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड नहीं करनी होती, लेकिन उसमें आपको जो भी टोटल आपके मार्क्स होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं, राइट. नाउ इन इन सम केसेस, बहुत सारे केसेस में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होता है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, राइट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी हैविंग single certificate का mark sheet for class 10th and 12th, so you guys don't have to worry. And in case of graduation or post graduation also, right. So there are certain universities which provide certificate का mark sheet on a single piece of paper, so that will also work, don't worry. Then you'll आपको चाहिए होगा 12th क्लास का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एंड ये आपको चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, ग्रेजुएशन की या फिर मास्टर्स की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि इफ यू आर हैविंग 60% इन ग्रेजुएशन, देन यू विल नीड ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री, प्रोविजनल, व्हाटएवर यू हैव इट. एंड अगर आप मास्टर्स के थ्रू जा रहे हैं, इफ यू हैव 55% इन मास्टर्स एंड नॉट 60% इन ग्रेजुएशन, देन यू विल नीड मास्टर्स सर्टिफिकेट और प्रोविजनल और डिग्री, व्हाटएवर यू कॉल इट, एंड द मार्कशीट. ठीक है, और ये जितने भी एजुकेशन के आपके सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको लगेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, एंड आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन एज वेल ऑल योर डॉक्यूमेंट्स शैल बी वेरीफाइड. ठीक है, तो इन तीनों स्टेज पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको ये वाला डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन. फेज 1 और फेज 2 में इनका कोई काम नहीं है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट्स पे. तो कास्ट सर्टिफिकेट्स में माय डियर फ्रेंड्स एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे. इनमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में. मैं आपको अभी डाउट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. तो ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको, या फिर अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए. नाउ दीज टू सर्टिफिकेट्स अगेन आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपको, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, so you will have to fill the certificate number in the application form. Same is the case with ST, OBC and EWS. And if you are a person with benchmark disability, then also you will have to fill the certificate number in the application form. This will be required at the time of interview, before the document verification, and at the time of final selection as well. At the time of final selection as well, you need not take with yourself the caste certificates during your phase 1 and phase 2 examination. That is not required. All right. Now अब OBC NCL को लेके बहुत डाउट आता है कि भाई OBC NCL कब इशूड होना चाहिए. So let me tell you, OBC NCL, your OBC NCL certificate must be issued on or after 1st of April 2025 and before the last date of application form. Before the last date of application form, इतने में आपका जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए. तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो हमें नहीं पता, बट 1st अप्रैल 2025 वी ऑलरेडी हैव. सो प्लीज गो and renew your OBC NCL certificate. It is renewed every year, so you need to renew it. ठीक है. Now a lot of people ask me that I am an SBI PO, but my parents' income is less than rupees 8 lakh. So am I eligible to get the benefits as the OBC NCL? Yes, because in the OBC certificates your income is not counted, your parents' income is counted. ठीक है. Same is the case with EWS, my dear friends. Your EWS certificate must be issued on or after 1st of April 2025 and the last date of application, before the last date of application form. ठीक है जी, क्लियर है. और SC ST में तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है.
तो ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में प्लीज जाके आप अपने, अगर आपने सर्टिफिकेट्स रिन्यू नहीं कराए हैं तो प्लीज जाके उनको रिव्यू कराइए, रिन्यू कराइए, नॉट रिव्यू, रिन्यू कराइए, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में। इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू द एक्स सर्विसमैन प्रूफ, और इसमें एनओसी को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ भी, डोंट वरी। एक्स सर्विसमैन प्रूफ, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोवाइड द एक्स सर्विसमैन प्रूफ। अगर आप बैंकिंग प्रोफेशनल वाली जो एज रिलैक्सेशन होता है, इफ यू आर अवेलिंग the age relaxation for which is provided for the banking professional for the officers in the scheduled commercial bank or in the all India financial institution or in the general or in the public sector insurance companies, then you have to provide that proof, ठीक है। एंड एमफिल और पीएचडी वालों को भी, एमफिल वाले 32 ईयर्स तक पेपर दे सकते हैं, पीएचडी वाली 34 ईयर्स तक पेपर दे सकते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको एमफिल और पीएचडी का क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखा है, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट चैनल, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड द एमफिल एंड पीएचडी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज वेल, ठीक है जी। अब आ जाओ, अच्छा ये वाली चीजें भी अगेन आपको कब चाहिए मैंने आपको बताया नहीं, अच्छा यहाँ पे बता दिया। ये सारे प्रूफ्स, ये जितने भी प्रूफ्स हैं, ये सब आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, at the time of interview and at the stage and when you will be finally selected for the RBI ग्रेड बी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ आपका कुछ भी जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप देख लेना, लिस्ट है पूरी, पैन कार्ड, वो आपको चाहिए होगा इन ओरिजिनल, इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 और फेज 2 दोनों के टाइम आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। और अगर मैं फेज 2 की बात करता हूँ पर्टिकुलरली, इफ आई टॉक अबाउट द, क्योंकि फेज 1 तो आपका मतलब आप जाओगे 2 घंटे का पेपर दे के आ जाओगे, बात खत्म। लेकिन फेज 2 में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द फेज 2, इन द मॉर्निंग यू हैव टू गिव द पेपर ऑफ एफएम, तो यू विल एंटर योर एग्जाम हॉल, ठीक है। एट दैट टाइम this original original identity proof and photocopy of that identity proof will be checked, ठीक है। उसके बाद आप बाहर चले जाते हैं एग्जाम हॉल के, उसके बाद ब्रेक होता है एंड देन ईएसआई और इंग्लिश एक साथ होता है। फिर जब दोबारा एंट्री होती है देन वंस अगेन दे चेक योर ओरिजिनल आईडी एंड फोटोकॉपी वंस अगेन। तो फोटोकॉपी आपको फेज 2 में कितनी लेके जानी है, 2 लेके जानी है। एक बार सुबह एंट्री होगी और एक बार दोपहर में एंट्री होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स फोटोकॉपी वो जमा कर लेते हैं तो 2 लेके जानी है, और ओरिजिनल तो आपको रखना ही अपने पास, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग द आइडेंटिटी प्रूफ। ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू के टाइम तो चाहिए ही होगा, और ऑफ कोर्स जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस समय तो चाहिए ही चाहिए। सो आइडेंटिटी प्रूफ तो आपको हर स्टेज पे चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नहीं चाहिए ऑब्वियसली। नाउ दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स एंड फॉर एवरीवन जिनके नाम में मिसमैच है, ठीक है। अगर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं, आपके 10th के सर्टिफिकेट में मान लेते हैं कि कुछ और नाम है, फॉर एग्जांपल लेट्स से माय नेम इज मनीषा मिश्रा, लेट्स से आई एम अ गर्ल एंड माय नेम इज मनीषा मिश्रा, ठीक है। माय 10th सर्टिफिकेट सेज, माय 10th क्लास सर्टिफिकेट सेज दैट आई एम मनीषा मिश्रा, ठीक है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई मान लेते हैं कहीं किसी शर्मा जी के यहाँ पे, और अब मेरा नाम हो गया मनीषा शर्मा, और अब मैंने जो अपने आधार कार्ड थे, जो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ थी, उन सब में मैंने क्या कर लिया, मनीषा शर्मा कर लिया। नाउ इट इज अ मिसमैच, it is a mismatch because your identity proofs are saying Sharma while your educational certificates are saying Mishra. So in that case what you have to do, you need to produce original marriage certificate, ठीक है। you need to produce original gazette notification, या तो आप gazette notification में छपवा दो that Manish Mishra is now Manisha Mishra is now Manisha Sharma, right? योर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट शुड बी देयर, और एक एफिडेविट बनवा लो या तो नोटरी के पास जाके दैट आफ्टर मैरिज मेरा नाम मनीषा मिश्रा से मनीषा शर्मा हो गया, तो मैं ही मनीषा मिश्रा हूँ और मैं ही मनीषा शर्मा हूँ। एंड टू होम सो एवर इट में कंसर्न, नोटरी वाले जो होते हैं वो बना देते हैं, उनको पता होता है, एफिडेविट बनवा लो। और बाकी अगर और किसी स्टूडेंट के केस में ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके 10th के सर्टिफिकेट में, आपके 10th के सर्टिफिकेट में और 12th के सर्टिफिकेट में मार्क्स अगर अलग अलग है, ठीक है, तो इसके लिए भी एक ही तरीका, आप एक एफिडेविट बनवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफिडेविट बनवा लो और दोनों नाम को बता दो कि ये बंदा यही है, ठीक है, एक्स इज वाई एंड वाई इज एक्स, तो एफिडेविट बनवा लेते हैं तो काम हो जाता है, ठीक है। और एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए आपको इन केस ऑफ अगर आप बैंकिंग प्रोफेशनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब मैंने एनओसी की बात करी थी, देखो भाई एनओसी का बहुत बड़ा चक्कर है। एनओसी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से हैं, चाहे वो बैंक है या फिर कोई और पीएसयू है, ठीक है।
अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आपको एनओसी नहीं चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर दैट इफ यू आर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन एनओसी. ठीक है. अब एनओसी में क्या होता है, लास्ट ईयर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने प्रॉब्लम करी थी, एनओसी नहीं दिया था. अभी एनओसी नहीं चाहिए होगा आपको, एनओसी चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू के टाइम पे आपको एनओसी चाहिए होगा. अब मान लेते हैं कि आपका एचआर, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो एनओसी अगर नहीं दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको एक एप्लीकेशन फाइल, मतलब आप एप्लीकेशन फाइल कर दो कि हाँ आई एम अप्लाइंग फॉर एनओसी. और वो जो आपका एप्लीकेशन होगा या ईमेल होगा, दैट एप्लीकेशन विल आल्सो वर्क एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो योर एम्प्लॉयर हैज टू गिव द एनओसी, उसको देना पड़ेगा. इट इज योर राइट. तो डोंट बी वरीड अबाउट एनओसी. अगर इंटरव्यू के टाइम पे वो नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप एक ईमेल कर दो. ठीक है. या फिर आप एक एनओसी, आप एक एप्लीकेशन कि सर मैं अप्लाई तो कर सकता हूँ, अप्लाई कर दो. वो जो अप्लाई आपने किया होगा या जो ईमेल आपने की होगी, वो आप आरबीआई के इंटरव्यू पैनल को या फिर जो उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पे दिखा सकते हो. राइट. और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको देना ही पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है जी. सो ये है कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बिफोर द आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन. आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं. अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. कट ऑफ क्रैकर कोर्स चल रहा है, सो इफ यू वांट टू गो विद इट यू कैन यूज द कूपन कोड मनीष फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ कोर्स. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.